आप देख रहे हैं खास मुलाकात। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेगूसराय के जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको लोग बेगूसराय में पर्यावरण के पुजारी के नाम से भी जानते हैं, हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी मुद्दों पर इनसे बातें होंगी अभी खास मुलाकात कार्यक्रम के पर। सबसे पहले ओम प्रकाश भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे रफ्तार मीडिया टेलीविज़न चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीलेश बाबू और रफ्तार मीडिया के सभी अधिकारी सहित ग्रुप मेंबर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे देश की भलाई के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको पर्यावरण का पुजारी बेगूसराय में क्यों कहा जा रहा है? ऐसी बात आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मुंह बड़ाई नहीं करूंगा। आज बेगूसराय में हजारों लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंतन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। लोग सरकार पे दोषारोपण तो करते हैं, लेकिन बिना होमवर्क किए हुए। होमवर्क कर लिया कीजिए नेताजी, और आप जो विरोधी हैं सिर्फ विरोध करते हैं। महंगाई की बात करके आप मोदी जी को घेरते हैं। पेट्रोल किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महंगा था, कभी आपने रिसर्च किया है? आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे डालिए व्हाट इज़ द रेट ऑफ पेट्रोल इन 2004। मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, रेट आ जाएगा कितना? 33 रुपया 71 पैसा। और फिर उन्हीं का कार्यकाल था 2013 में भी। ऐसा ही डालिए व्हाट इज़ द रेट ऑफ पेट्रोल इन 2013, रेट आएगा 72 रुपया 40 पैसा। कितने रुपए का अंतर हुआ, कितना रेट बढ़ोतरी हुआ? रिसर्च करके मेरे सामने आया है 35 रुपया 69 पैसा। और मोदी जी, जिनको आप महंगाई वाली सरकार बोलते हैं, मोदी जी को पूजिए, कितना सस्ता रखे हैं पेट्रोल का दाम। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पेट्रोल का रेट था 86 रुपया 83 पैसा। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। और अभी है 107 रुपया। सिर्फ 20 रुपया 17 पैसा मोदी जी रेट बढ़ाए हैं। ये तो आप रिसर्च करेंगे नहीं। वर्तमान में समस्या क्या है उस पर दिमाग लगाएंगे नहीं, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर का दाम। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए अभी जो प्रदूषण की स्थिति बेगूसराय में है, खासकर ये वर्ल्ड वाइज ऑपरेशन में नंबर 1 जा रहा है। बिल्कुल। इसके लिए मोदी जी या मोदी जी के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी थे, रिसेंट में फिर वो जीते हैं, बेगूसराय की जनता ने उन पर भरोसा जताया है। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्या उनका आगे का बेगूसराय के लिए रोड मैप है? 3 आयु वर्ग होता है, बचपना, युवा और बुढ़ापा। बूढ़े लोग भूतकाल की बात करते हैं, बीता हुआ काल। युवा वर्तमान का आनंद लेते हैं, और बच्चे भविष्य की चिंता करते हैं। जो बीत गया वो अच्छा नहीं था, पर्यावरण पे कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन युवाओं का देश है, तो वर्तमान में क्या होना चाहिए, इसके लिए माननीय सांसद आदरणीय गिरिराज बाबू से हम मिलेंगे और आप सबका सहयोग लेंगे, साथ मिलके, और बोलेंगे कि 5 वर्ष में 11 लाख ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाइए। जी हाँ, ऑक्सीजन फैक्ट्री, पीपल, बरगद, नीम, गुल्लर। सिमरिया से खगड़िया तक वृक्ष की अवैध कटाई हो गई। जी, मैं अवैध इसीलिए बोलूँगा कि आप जितने भी देश के नीति निर्धारक हैं, उनके लिए सड़क निर्माण अवैध है, लेकिन ऑक्सीजन फैक्ट्री अवैध है। इसीलिए तो आप काट दिए 100 साल पुराना वृक्ष। क्यों काट दिए? किससे परमिशन लेके काटे? काटा सर कौन? सरकार ने कटवाया। सरकार कटवाया तो सरकार की तो ऑलरेडी यहाँ रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, एनटीपीसी है, तो फिर इस पर तो सांसद महोदय को आवाज़ उठाना चाहिए। भाई यहाँ जो जनता परेशान है, ये जो अभी हेट स्टेज चल रहा है, उसका अगर नैतिक जिम्मेवारी ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। रिफाइनरी हो या फर्टिलाइजर, थर्मल हो या नगर निगम या जिला प्रशासन, या आदरणीय माननीय विधायक हो या माननीय सांसद, सबको इस ओर अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भारत की सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिर्फ बेगूसराय, बिहार ही नहीं, पूरे देश में हमारे इस सुझाव को आप एडॉप्ट कीजिए। अगले 10 वर्ष में पर्यावरण के फील्ड में पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 काम होगा। काम 2 ही कराना है। पहला, आप 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अनाज देने का भी समस्या ख़त्म हो जाएगा। जितना रेलवे लाइन है और जितना NH है, उसके दोनों तरफ
अरबों खरबों की संख्या में पौधारोपण कीजिए। पौधा में सिर्फ फलदार लगाइए। जिस एरिया के लिए जो फलदार सूट करता है, जैसे हमारे बेगूसराय के लिए आम, अमरूद, जामुन, लीची, गुल्लर, पाकर, कदम, कटहल, बेल, अरबों की संख्या में जब पेड़ होगा और उसकी सिंचाई तेल टैंकर जो आपका रेलवे वाला है उससे आप 1 साल सिर्फ सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका 2 प्रकार से लाभ होगा। एक तो वो बहुतायत में ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा, और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जिनको आप गरीब बोलते हैं, ज़रूरतमंद बोलते हैं, उनको खाने के लिए फल मिल जाएगा। कुपोषण से जो बच्चे परेशान हैं, जो माँ बाप परेशान हैं, उनको लाभ मिलेगा, खूब अच्छे से फल खाएंगे। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर तो बोलते हैं फल खाने के लिए, लेकिन गरीब लोगों को रहने का तो घर नहीं है, वो फल कहाँ से खाएंगे, बगीचा कहाँ से लाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि भारत की सरकार का जो बजट आप शिक्षा पे देते हैं, वैसा ही समतुल्य बजट आप अगले 3 कार्यकाल के लिए, 5 या 15 वर्ष के लिए लगातार आप फलदार पौधा रोपण और उसकी सेवा, सिंचाई और सुरक्षा पे दीजिए, और उसका मॉनिटरिंग भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा करवाइए। हमको लगता है ये कोरोना, डेंगू, मलेरिया, कुपोषण, भूखमरी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, सब समस्या का एक ही समाधान है, वो है पेड़। कौन करवाएगा, कौन? जी बिल्कुल, आज जिस प्रकार से हमारे मन में विचार आया है, ये विचार फैलेगा और ये विचार सरकार तक जाएगा, और निश्चित हमारे पूर्वज से हम सीख लेंगे कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज लगातार मेहनत करके, प्रयास करके, कठोर यातना सह के 90 साल लगा, लेकिन देश से गंदा खून, हाँ, अंग्रेज को भगाए, वैसे ही इस ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को हम सब मिलकर भगाएंगे। और रिफाइनरी फर्टिलाइज़र में देने के लिए सिर्फ अभी जो स्थिति है सर बेगूसराय की, खासकर देखा जाए, ये जिला प्रशासन को भी पता है, ये आपको नेताजी लोग जो हैं उनको भी पता है। बहुत सारे गांव हैं हर विधानसभा में जहां अभी जानवरों की पानी की किल्लत हो गई है। ये लेयर जो है पानी का बहुत नीचे चला गया है। तालाब, नदी, नाले जो भी सूखे पड़े हुए हैं जिला में, बेगूसराय की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 नदियों से घिरा हुआ हमारा जिला बेगूसराय, जल के मामले में हमको अमीर रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इतना न ज़्यादा पेड़ों की कटाई की गई कि पेड़ ही जल को संरक्षित करके रखता था। पोखर तालाब भर करके स्कूल, कॉलेज और भवन बना दिया गया। सरकार से ये भी आग्रह है कि शहर में जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए आप हर गांव के आसपास 20 गांव पे एक टाउनशिप का निर्माण कराइए, हर गांव में कम से कम नया 2 तालाब का निर्माण करवाइए। फिलहाल जो समस्या है बेगूसराय का, ये सर कौन करवाएगा? अभी जो रिसेंट समस्या है, अभी जो बनी हुई है समस्या, जिला प्रशासन को भी पता है। देखिए, जिला प्रशासन या विधायिका या माननीय मंत्री, इस सबको अब एकजुट होना पड़ेगा। जो समस्या है वो एक दिन में समाधान होगा नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने ही बढ़ाया है, कोई पशु पक्षी ने नहीं बढ़ाया है। तो हम मनुष्यों को ही मिलकर के इसके समाधान के लिए आज के तारीख से ये प्रयास करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आपका सबसे पहला मिशन ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करना होना चाहिए। जैसे आपने आतंकवाद और उग्रवाद पर लगाम लगा लिया, वैसे ही अगले 5 वर्ष में आपको ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाना ही होगा। और इसके लिए आप 5 लाख करोड़ का बजट निर्धारित कीजिए और भारत को हरित भारत बनाइए। आप बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं बेगूसराय में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, साइकिल यात्रा, फलना चिलना बहुत सारा करते हैं। अभी नगर निगम की जो स्थिति बनी है, जनता तो टैक्स भर रही है, नगर निगम में मनमानी चल रहा है, जो मेयर हैं ये जनता आरोप लगा रही है, हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, चाहे बिजली की समस्या हो, नाले की समस्या हो, पानी की समस्या हो, क्या इस पर भी मेयर साहब को आगे आना चाहिए कि जिलाधिकारी साहब को आगे आना चाहिए? या गिरिराज सिंह जीते हैं, नए सांसद अब बने, मंत्री बनेंगे, हो सकता है, कौन करेगा? स्वच्छता के मामले में नगर निगम पूरे प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रदूषण कम करने, पर्यावरण संरक्षण करने और निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। सतर्क होइए, सावधान होइए और आज ही इसकी बैठक कीजिए और निर्णय लीजिए कि जो भी शिकायत है जनता का उसका समाधान करें, क्योंकि महापौर जी आपको पूरे बेगूसराय के लोगों ने अपार वोट से जिताया है। पद पाने के बाद ये पता नहीं चल पाता है कि वो अधिकारी हैं ये या एक जनता का प्रतिनिधि हैं।
हाँ, ये तो समझ हास्य में नहीं आता है। तो ये हमारे साथ ओम प्रकाश भारद्वाज जी हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी खास मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रफ्तार मीडिया पर। आप बने रहें और देखते रहें रफ्तार मीडिया। मैं हूं नीलेश, बेगूसराय से।